अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपना टैक्स कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब नई परचेज की हुई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ परचेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो आइए सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं। अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसे कि आप सेल करना चाहते हैं तो सेल करने पे या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आप उस प्रॉपर्टी को 2 साल तक रखते हैं और फिर सेल करते हैं तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पर आपको 20% का इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि टैक्स तो बहुत ज्यादा है तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे परचेज करके चाहे कंस्ट्रक्ट करके, और अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक एग्जेम्पशन दे रखी है जिससे कि जिस साल या जिस डेट को आप सेल करते हैं उस डेट ऑफ सेल के 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं और आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आप परचेज नहीं करना चाहते और आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप डेट ऑफ सेल के 3 साल के बाद तक एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और तब भी आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो सेक्शन 54 ने आपको, इनकम टैक्स के सेक्शन 54 ने बहुत अच्छी एग्जेम्पशन दे रखी है जिससे कि जब भी आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां आई जब आपने एक नई जो प्रॉपर्टी परचेज की वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी। डेट ऑफ परचेज क्या मानी जाए? डेट ऑफ अग्रीमेंट, जब आपने बिल्डर से अग्रीमेंट कर लिया, या फिर डेट ऑफ पोजेशन। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया जिसने उसमें क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो डेट ऑफ परचेज जो होगी वो डेट ऑफ पोजेशन मानी जाएगी, ना कि डेट ऑफ अग्रीमेंट। और ये स्पेशल केसेस वहां आएंगे जहां पे आपने बिल्डर से अग्रीमेंट तो कर लिया परचेज का बट उसने पोजेशन नहीं दिया और आपको पोजेशन मिलता है कुछ ईयर्स के बाद। तो अगर आपका केस इसमें फॉल करता है, आपने एक प्रॉपर्टी सेल की, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की, आपने एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो आपको उस केस में डेट ऑफ परचेज जो कंसिडर करना है वो डेट ऑफ पोजेशन करना है। और आपने अगर जो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी उसका पोजेशन आपको या तो 1 साल पहले डेट के सेल के या 2 साल के बाद तक मिल जाता है तो आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हमने अभी रिसेंटली मुंबई अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन डिस्कस किया। अगर आपके इसके ऊपर कोई और क्वेरी तो आप अभी भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इसी तरह के किसी और टॉपिक पे भी हम चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।